income of A is 40% more than income of B. So 40% more means 40 डिवाइड बाई 100, दैट इज इसका रेशियो आ जाएगा 2/5। अगर बी का इनकम 5 है तो ए का इनकम हो जाएगा 5 + 2 = 7। सो ए और बी का इनकम का रेशियो है 7/5। ए का इनकम है 7 क्योंकि ज़्यादा है 40% और जैम 5 ये इनकम का रेशियो है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इज 66% दैट ऑफ बी। तो बी का जो एक्सपेंडिचर है इट इज़ 66%, यानी 2/3 ऑफ ए। सो यहाँ पे बी जैम ए का रेशियो आ जाएगा 2/3। दिस इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका रेशियो आ जाएगा 2/3, तो इसका मैं 3/2 लिख सकता हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद बोला गया है एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स। ओके, एक्सपेंडिचर कहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर ये रहा। हम इसको थोड़ा ये 7x 5x 3y 2y ऐसा कर देते हैं, ठीक है। हमें दोनों का HCF पता नहीं है कि x और y का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का जो ए का जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए दैट इज 3y इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स इनकम ऑफ बी है 5x, ठीक है। तो 3y डिवाइडेड बाई 5x इक्वल्स टू 1.25, यानी कि होता है 5/4। तो y जैम x आ जाएगा आपका 25/12। अभी सिंपली आपको क्या करना है, y की वैल्यू 25 पुट कीजिए और x की वैल्यू 12 पुट कीजिए। तो x की वैल्यू 12 करने के इसमें x की वैल्यू 12 पुट करेंगे। 12 7 ज़ा 84 जैम 12 5 ज़ा 60। ये हो गया इनकम। ओके, ए जैम बी का इनकम हो गया। और इसका एक्सपेंडिचर y की वैल्यू हम रखेंगे 25। सो 25 3 ज़ा 75 और 25 2 ज़ा 50। ओके, इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, हमें मिल जाएगा सेविंग्स का रेशियो। ओके, हाँ, 84 रुपीज़ उसका इनकम है, 75 खर्चा कर रहा है, तो 9 उसका बचा, वो है सेविंग्स। 60 रुपीज़ इनकम है, 50 रुपीज़ खर्च कर रहा है, बचा 10। तो उनका सेविंग्स का रेशियो आ जाएगा 9/10। तो देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ए सेविंग्स, वही आपको पूछा गया है।